हेलो एवरीवन। आज हम एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द फॉक्स एंड द गोट। ठीक है। स्टोरी के साथ साथ हम उसमें यूज़ हुए इम्पोर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स भी समझेंगे, जैसे पास्ट टेंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अ फॉक्स एक लोमड़ी, ये नाउन है। फॉक्स जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है। अ फॉक्स एक लोमड़ी वाज रोमिंग यानी घूम रहा था। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। घूम रहा था, किस लिए घूम रहा था? इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन के तलाश में। अब प्रेपोजिशन नियर लगाकर दिखाया है कि कहाँ, नियर अ विलेज, एक गांव के पास। ठीक है। विलेज क्या है? नाउन है। कैसे पता लगा नाउन है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आया है। ठीक है। इट वॉज गोइंग टू बी नाइट फॉल यानी रात होने ही वाली थी। अनलकली मतलब अनलकली का मतलब होता है बदकिस्मती से। द फॉक्स फेल इनटू एन ओल्ड वेल। वेल का मतलब होता है कुआं। एन ओल्ड वेल यानी पुराने कुएं में। ठीक है। एक पुराने कुएं में। ओल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है और इनटू जो है वो प्रेपोजिशन है। फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो बदकिस्मती से जो लोमड़ी था वो कहाँ गिर गया? एक पुराने कुएं में। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना पूरा भरपूर कोशिश किया क्या करने का? टू कम आउट, बाहर आने का। बट लेकिन द वेल वॉज फेयरली डीप, जो कुआं था वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। डीप का मतलब होता है गहरा। सो इसलिए ही कुड नॉट कम आउट, लेकिन इसलिए वह बाहर नहीं आ सका। ठीक है। आगे देखिए। द फॉक्स स्टॉप्ड ट्राइंग एनी मोर एंड डिसाइडेड टू वेट फॉर द डे टू ब्रेक। ठीक है। द फॉक्स जो लोमड़ी था, स्टॉप्ड उसने बंद कर दिया क्या करना? ट्राइंग एनी मोर मीन्स और ज़्यादा प्रयास करना, कोशिश करना जो है उसने बंद कर दिया। एंड डिसाइडेड और ये फैसला लिया क्या करने का? टू वेट इंतज़ार करने का। फॉर द डे टू ब्रेक यानी फॉर द डे मतलब दिन में वो ब्रेक लेने का जो है फैसला किया कि अब दिन में हम कोशिश नहीं करेंगे। ही होप्ड, उसे आशा था, उसे उम्मीद था। दैट कि सम एनिमल, कुछ जानवर, सम यहाँ पर डिटर्मिनर है, वुड कम, आएंगे। ठीक है। पास्ट में विल का वुड हो जाता है। पास्ट में फ्यूचर की बात की जाए तो वहाँ पर विल का वुड हो जाता है। तो कुछ जानवर आएंगे। दैट वे, उस रास्ते पर। टू हेल्प, उसे उसकी मदद करने के लिए। हिम, उसकी मदद करने के लिए। गेट आउट, किस लिए? आउट यानी बाहर निकालने के लिए। ऑफ द वेल यानी कुएं से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अ गोट पास्ड बाय द वेल, एक बकरी कुएं के पास से गुजरी। शी चांस्ड टू पीप, उसे मौका मिला क्या करने का? झांकने का। इनटू द वेल यानी कुएं में। पीप का मतलब होता है झांकना। एंड और सॉ, देखा। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। क्या देखा? द फॉक्स देयर इन यानी अंदर, वहाँ पे कुएं में लोमड़ी को। ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर फॉक्स मतलब श्रीमान लोमड़ी, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर यूज किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। ठीक है। आस्क्ड द गोट, बकरी ने पूछा। आई केम डाउन टू ड्रिंक द
sweet cool water of the well, replied the fox. यानी लोमड़ी ने क्या उत्तर दिया? आई केम डाउन, मैं नीचे आया हूँ क्या करने? टू ड्रिंक यानी पीने, द स्वीट कूल वाटर यानी ठंडे मीठे पानी को। स्वीट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है और कूल भी यहाँ पर एडजेक्टिव ही है, और वाटर जो है हमारा ये नाउन है। ऑफ द वेल यानी कुएं से, रिप्लाइड द फॉक्स यानी लोमड़ी ने उत्तर दिया। यू मे ऑल्सो कम डाउन एंड इंजॉय इट। अब जो चालाक लोमड़ी था उसने जो है बकरी को अपने झांसे में लेना शुरू किया कि यू मे ऑल्सो कम डाउन, कि तुम भी नीचे आ सकती हो। एंड और एंड कंजंक्शन है, ठीक है। इंजॉय इट और इसका मज़ा ले सकती हो, इसका ठंडे मीठे पानी का, ठीक है। बट लेकिन हाउ शैल वी गेट आउट ऑफ द वेल, लेकिन हम बाहर यानी कुएं से बाहर कैसे आएंगे? आस्क्ड द अनसस्पेक्टिंग गोट, जो अनसस्पेक्टिंग गोट यानी जो बकरी थी उसको संदेह नहीं हुआ था, निसंदेह वाली बकरी जिसको संदेह न हुआ हो उसकी चालाकी पर, उसने पूछा, ठीक है। इट इज़ सो वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टू गेट आउट यानी बाहर निकलने के लिए। डोंट वरी यानी चिंता मत करो। एट ऑल बिल्कुल भी, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। अस्योर्ड द फॉक्स यानी लोमड़ी ने आश्वासन दिया। टेकन इन बाय द वर्ड्स ऑफ द कनिंग फॉक्स यानी जो थी वो बकरी ने चालाक लोमड़ी की बातों में आ गई। द गोट जम्प्ड इनटू द वेल, लो बकरी भी जो है कुएं में छलांग लगा ली, कुएं में कूद गई। व्हेन जब, शी हैड एंजॉयड द कूल वाटर, जब उसने भी जो है ठंडे पानी का मज़ा ले लिया। शी सैड, तो उसने कहा टू द फॉक्स यानी लोमड़ी से। अब क्या लोमड़ी से वो बकरी कहती है, लेट्स नाउ गेट आउट ऑफ द वेल, चलो अब कुएं से बाहर निकलो, ठीक है। निकलते हैं। श्योर मतलब, श्योर का मतलब निस्संदेह। स्टैंड ऑन योर हिंड फीट यानी अब जो है वो चालाक लोमड़ी बकरी से क्या कह रही है, क्या कह रहा है कि स्टैंड ऑन योर हिंड फीट यानी अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो जाओ। अगेंस्ट द वेल वॉल यानी कुएं की दीवार के सहारे। ऑफ द वेल यानी कुएं के। आई शैल क्लाइम्ड अप योर बैक एंड गेट आउट, मैं तुम्हारे पीठ पर चढ़ जाऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। ये जो है चालाक लोमड़ी बकरी से कह रहा है। देन उसके बाद, आई शैल पुल यू आउट एज वेल, फिर उसके बाद मैं तुम्हें भी निकाल लूँगा, ठीक है। सेड द फॉक्स कनिंगली यानी लोमड़ी ने चालाकी से, बड़े ही चालाकी से कहा। द गोट कुड नॉट सी थ्रू द ट्रिक ऑफ द कनिंग फॉक्स, जो बकरी थी वो चालाक लोमड़ी की बातों को नहीं समझ सकी। आगे देखेंगे, ठीक है। शी स्टूड ऑन हर हिंड फीट, वह बकरी जो थी वो अपने पिछले पैरों पर, पंजों पर या पैरों पर खड़ी हो गई। अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार के सहारे। द फॉक्स क्लाइम्ड अप, लोमड़ी जो था वो चढ़ गया। हर बैक उसके पीठ पर। एंड जंप्ड आउट ऑफ द वेल, और कुएं से बाहर छलांग लगा ली। द कनिंग फॉक्स टुक टू हिज heels, leaving the goat in the well to her fate.
चालाक लोमड़ी बकरी को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से भाग गई। ठीक है। नाउ अब द गोट रिपेंटेड ऑन हर फोली। जो बकरी थी वो अपने जो है मूर्खता पर पछताने लगी, या जो बकरी थी उसको अपने मूर्खता पर पछतावा हुआ। नाउ का मतलब होता है अब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। द गोट यानी बकरी को, रिपेंटेड पछतावा हुआ, ऑन हर अपने, फुल्ली यानी मूर्खता पर। ठीक है। अब इसका मोरल क्या है, मोरल समझते हैं। नेवर ट्रस्ट अ कनिंग फेलो, यानी कभी भी चालाक व्यक्ति पर भरोसा मत करो। इसका मोरल तो यही है कि कभी भी चालाक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जैसे उस चालाक लोमड़ी ने जो है बेचारी बकरी को अपने झांसे में ले लिया और अपने बाहर निकल गई कुएं से, लेकिन बकरी को उसके हाल पे छोड़कर चली गई। ठीक है।